गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है रक्त एवं रक्त के कार्य। रक्त का संगठन, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, रक्त का संगठन रक्त कणिका के प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका और रक्त विभागों से मिलकर बना होता है। यानी इन चारों चीज़ों से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर में 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। लगभग शरीर का 7% भाग रक्त का ही होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का 60% भाग प्लाज्मा से बना होता है। बाकी 40% में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक पारदर्शी हल्का पीला तरल पदार्थ होता है जिसमें लाल, श्वेत और रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा का संगठन जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज से बना होता है। जल, इसमें 90% तक जल पाया जाता है। प्रोटीन 8%, लवण 9%, ग्लूकोज 1% तक पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य: रक्त को तरल बनाना, जीवित कोशिकाओं का पोषण करना, रक्त का जमाना, नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव को कोशिका तक पहुंचाना, यह प्लाज्मा का काम होता है। चयापचय पर अवशोषण कर वृक्कों तथा त्वचा द्वारा इसका निष्कासन भी करना प्लाज्मा ही करता है। लाल रक्त कणिका: लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसकी तिल्ली में होता है, परंतु जन्म के बाद अस्थि मज्जा में तथा सबसे अधिक रीढ़ के भागों में, रीढ़ की अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। मृत्यु: इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। लीवर और प्लीहा में उसकी मृत्यु हो जाती है। आकृति: लाल कणों की आकृति एक सूक्ष्म गोल बिंब के समान होती है। इनकी दोनों सतहें अंदर की ओर कुछ गहरी अर्थात अवतली होती है। ये लाल रक्त कण अत्यंत चमकीले होते हैं। लाल रक्त कणों की गणना कैसे करेंगे? समान व्यक्ति में 1 घन मिलीलीटर में 50 लाख तक लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। महिलाओं में 1 घन मिलीमीटर में 35 लाख तक लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सोते समय 5% तक कम हो जाता है और ऊंचाई पर जाने पर, लगभग 4200 मीटर ऊंचा जाने पर 30% तक वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कणों के निर्माण: किससे लाल रक्त कण बनते हैं? लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लोहे तथा प्रोटीन तत्वों का मिश्रण होता है। यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिश्रण ही रंग को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन को अगर हम अलग अलग करें तो हिम मतलब होता है लोहा यानी आयरन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो दोनों मिलाकर हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कणिका बनाते हैं। इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त का 100 ml में से 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर कोशिकाओं में प्रभावित होता है तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और उसके बाद शरीर में परिभ्रमण के अंतर्गत यानी चारों तरफ उस भ्रमण करने के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्ण तथा ऊर्जा उत्पादन करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही नहीं वरन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन की कुछ अंश मुक्त होकर वहां उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण कर लेता है। लाल कणों की क्षतिपूर्ण
नए कणों को निर्मित होने से होती है। हीमोग्लोबिन इन लाल कणों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, अतः इनकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें लोहा तथा प्रोटीन भोजन अवश्य खाना चाहिए। लाल रक्त कणों के मुख्य कार्य क्या हैं? जीवित कोशिकाओं को शर्करा, पेप्टोन तथा जल की सहायता से शक्ति प्रदान करना, बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर में प्रतिविष या एंटीऑक्सीडेंट की उत्पत्ति करना, लाल रुधिर कणिकाएं रक्त में सांद्रता बनाए रखती हैं। अब अगला आता है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रक्त कण रंग विहीन होते हैं, इसका आकार बदलता रहता है। इनकी संख्या भी लाल रक्त कणों की अपेक्षाकृत कम होती है। 1000 लाल कणों पर केवल 2 ही श्वेत कण पाए जाते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म द्वारा बनते हैं तथा अस्थि, मज्जा और लसिका में उत्पन्न होते हैं। यह तालाब में तैरने वाले एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा जैसे दिखाई देते हैं। यह अत्यंत गतिशील होने के साथ साथ इतने लचीले होते हैं कि अपना आकार बदलकर शरीर के प्रत्येक भागों में आसानी से पहुंच जाते हैं। रक्त की एक बूंद में 5000 से लेकर 8000 तक श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब आता है श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार। श्वेत रक्त कणिका 2 प्रकार की पाई जाती है। एक कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं और दूसरा है कणिका रहित। इसमें कणिका पाई जाती है और दूसरे में कणिका नहीं पाई जाती है। कणिका में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं में पहला है इओसिनोफिल्स। कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती हैं और इनोसिनोफिल्स ये गोल होती हैं और इसे इनोसिन से अभिरंजित होती हैं। दूसरा है बेसोफिल्स। यह क्या होती हैं? इनका केंद्रक लंबा तथा एस के आकार का होता है। न्यूट्रोफिल्स, इसमें केंद्रक बहुरूपी पाया जाता है यानी अनिश्चित प्रकार का केंद्रक इसमें पाया जाता है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 70% तक होती हैं। दूसरा है अब कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसमें पहला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है? ये छोटी छोटी होती है और श्वेत कणिकाओं का 20 से 25% तक होती हैं। मोनोसाइट ये प्रत्येक ऊतक में आसानी से आ और जा सकती हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं के लगभग 3 से 4% तक पाई जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के काम। इनका प्रमुख कार्य श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनका प्रमुख कार्य जीवाणु को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है, इसलिए इन्हें शरीर रक्षक कहा जाता है। जब कोई रोग का जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो यह तुरंत उसके चारों ओर घेरकर उससे युद्ध करके उसे नष्ट कर देते हैं अथवा उसका भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार एक सजग प्रहरी की भांति हमारे शरीर को रोग मुक्त करने की भूमिका निभाते हैं। रोग के संक्रमण की स्थिति में श्वेत रक्त कणिकाओं रक्त में इनकी संख्या बढ़ जाती है और यह अधिक मात्रा में रोग का प्रतिविष तैयार करती हैं, जिससे रोग का प्रभाव कम होता है। और कभी कभी श्वेत कणों की कमी हो जाती है जिनसे इनकी शक्ति कम हो जाती है और शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। शरीर में श्वेत रक्त कणों की कमी और सामान्य स्थिति अधिक दोनों ही हानिकारक स्थितियां बनती हैं, जिनका तुरंत कुशल चिकित्सक से निदान कराना चाहिए। अब है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु क्या होते हैं?
रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इन कणों के अतिरिक्त एक और पदार्थ मिलता है जिन्हें रक्त गुबाणु कहते हैं। इनका आकार लाल कणों से बहुत छोटा होता है तथा इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका प्रमुख कार्य रक्त को जमाने में सहायता प्रदान करना होता है। यह रोग से शरीर की रक्षा भी करते हैं। इनकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में से 4.5 लीटर तक रक्त होता है जो सदैव रक्त नलिकाओं में प्रभावित होता है।